हेलो एवरीवन, आपका अपने ही यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन एसएसटी में स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान बोर्ड कक्षा 12th पॉलिटिकल साइंस का जो 26 नवंबर को हाफ ईयरली का एग्जाम होने वाला है। बिल्कुल ओरिजिनल पेपर को हल करने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल इन्फॉर्मेशन एसएसटी को अवश्य सब्सक्राइब कर लेना, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक पहुँच सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो। साथियों, सबसे पहले आपको सेक्शन ए देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आपके एमसीक्यू क्वेश्चन आने वाले हैं, तो चलिए एमसीक्यू क्वेश्चनों को हल करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, इनमें से किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई थी? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन आ, चीन ने। सबसे पहले चीन ने खुले द्वार की नीति अपनाई थी। तो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है कि चीन ने खुले द्वार की जो नीति है वह कब अपनाई थी। ठीक है, इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन सेकंड, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो बताना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन द 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? तो भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की जो स्थापना है वह ऑप्शन बा 1953 में हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन द श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ की जो स्थापना है वह 1951 में की थी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया? तो गैर कांग्रेसवाद का जो नारा है वह राम मनोहर लोहिया ने दिया था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सा, राम मनोहर लोहिया। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन ब्लू स्टार का संबंध किस राज्य से है? तो ऑपरेशन ब्लू स्टार का जो संबंध है वह पंजाब राज्य से है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सा, पंजाब से। तो ऑपरेशन ब्लू स्टार किसने चलाया था? तो ऑपरेशन ब्लू स्टार इंदिरा गांधी ने चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ, दक्षिण के सदस्य देशों ने किस वर्ष में दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौते साफ्टा पर हस्ताक्षर किए? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन शाह, सन 2004 में दक्षिण सदस्यों ने साफ्टा पर हस्ताक्षर किए थे। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब किया? तो भारत ने पहला परमाणु परीक्षण ऑप्शन आ 1974 में किया था और सेकंड परमाणु परीक्षण 1978 में किया था। अगला क्वेश्चन है, रियो डी जेनेरो निम्न में से किस देश का शहर है? तो रियो डी जेनेरो जो शहर है वह ऑप्शन बा ब्राजील का एक शहर है। अगला क्वेश्चन है, भारत में नियोजन प्रक्रिया की प्रेरणा किस देश से ली गई है? तो भारत में नियोजन की प्रक्रिया की जो प्रेरणा है वह सोवियत संघ से ली गई है। तो ऑप्शन आ हो जाएगा, सोवियत संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बार्डुंग सम्मेलन कब हुआ? तो बार्डुंग जो सम्मेलन है वह 1955 में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन द 1955। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रेरणा कौन है? तो आपको बताना है कि जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन था उसकी प्रेरणा कौन थे। देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन द उपयुक्त सभी। पंडित जवाहरलाल नेहरू, नासिर, मार्शल टीटो। ठीक है, ये सभी गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रेरणा हैं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुजन शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया गया? तो बहुजन जो शब्द है वह किसके लिए इस्तेमाल किया गया? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन द। तो इस प्रकार से आपके जो एमसीक्यू क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम रिक्त स्थानों को देखते हैं।
तो सबसे पहला रिक्त स्थान है 1960 में विश्व बैंक की मदद से भारत और पाकिस्तान ने रिक्त स्थान संधि पर हस्ताक्षर किए। तो 1960 में विश्व बैंक की सहायता से भारत और पाकिस्तान ने किस संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सिंधु जल संधि पर। सिंधु जल संधि पर भारत और पाकिस्तान ने हस्ताक्षर किए थे। आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है कि 1960 में विश्व बैंक की मदद से भारत और पाकिस्तान के मध्य तो सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर हुए थे, तो उनमें भारत की तरफ से और पाकिस्तान की तरफ से कौन से नेता शामिल हुए थे? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीलंका की राजनीति में रिक्त स्थान समुदाय का प्रभाव रहा है, तो इसमें आ जाएगा सिंहली। ठीक है, श्रीलंका की राजनीति में सिंहली समुदाय का प्रभाव रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खालिस्तान सुरक्षा नीति का एक तत्व शक्ति संतुलन है, तो इसमें आ जाएगा पारंपरिक। पारंपरिक पारंपरिक सुरक्षा नीति का एक तत्व शक्ति संतुलन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में क्योटो प्रोटोकॉल पर रिक्त स्थान हस्ताक्षर हुए, तो भारत में क्योटो प्रोटोकॉल पर कब हस्ताक्षर हुए? तो ये हो जाएगा 2002 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति आयोग का अध्यक्ष रिक्त स्थान होता है, तो नीति आयोग का जो अध्यक्ष है वो कौन होता है? वो होता है प्रधानमंत्री। ओके, नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंडल आयोग की सिफारिशों को रिक्त स्थान में लागू किया, तो मंडल आयोग की जो सिफारिश थी उनको कब लागू किया? तो उनको 1990 में लागू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेहरू जी की मृत्यु के समय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रिक्त स्थान थे, तो नेहरू जी की मृत्यु के समय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष थे वो थे के कामराज। ठीक है, के कामराज थे। ओके, तो इस प्रकार से जो रिक्त स्थान हैं वो भी कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपके अति लघुतरात्मक क्वेश्चन आते हैं जो कि एक अंक के ही होंगे, तो चलिए इन्हें देखते हैं। पहला क्वेश्चन है ताशकंद समझौता किन दो राष्ट्रों के मध्य हुआ? तो इसका आंसर देखिए, ताशकंद समझौता भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ था। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के मध्य ताशकंद समझौता हुआ था। यह समझौता उस टाइम पर जब हुआ था, उस टाइम पर सोवियत संघ में हुआ था। ठीक है, अभी के टाइम ये एक अलग देश में स्थित है ताशकंद। ठीक है, और भारत की तरफ से कौन शामिल था? तो भारत की तरफ से थे लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान की तरफ से थे अयूब खान। ठीक है, तो ताशकंद समझौता भारत की तरफ से लाल बहादुर शास्त्री शामिल थे और पाकिस्तान की तरफ से राष्ट्रपति अयूब खान शामिल थे। और ताशकंद जो समझौता है वह 10 जनवरी को 1966 में हुआ था। तो आपको ये सभी याद रखने हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्क में कितने सदस्य देश हैं? आपको बताना है कि सार्क में कितने सदस्य देश हैं। तो देखिए, सार्क में 8 सदस्य देश हैं। कौन कौन से? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। और इसकी जो स्थापना है सन 2007 में हुई थी। तो आपको ये सभी याद रखने हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सुरक्षा का बुनियादी अर्थ लिखिए। तो आपको सुरक्षा का बुनियादी अर्थ लिखना है। देखिए, सुरक्षा का बुनियादी अर्थ किसी व्यक्ति, समूह, संपत्ति या देश को खतरों, नुकसान या हानि से बचाना होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत ने ऊर्जा संरक्षण अधिनियम कब पास किया? तो भारत ने ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 में पास किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में नियोजन का एक उद्देश्य लिखिए। तो देखिए, भारत में नियोजन का प्राथमिक जो लक्ष्य है वह आर्थिक विकास करना है। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंडिकेट क्या थी? तो सिंडिकेट क्या थी? देखिए, सिंडिकेट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उन प्रभावशाली वरिष्ठ नेताओं के का एक समूह था जो पार्टी के अंदर निर्णय लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। ठीक है, सिंडिकेट किसे कहा जाता था? देखिए, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, कांग्रेस पार्टी है, उसमें दो गुट बन चुके थे। ठीक, जो सबसे शक्तिशाली नेता थे, अर्थात अ, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, वो सिंडिकेट में शामिल हो गए थे। ठीक है, जो सर्वाधिक शक्तिशाली और उन्हीं की जो चलती थी, वो सिंडिकेट में शामिल थे। ओके, तो इसे ही सिंडिकेट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता देने वाली संस्था का नाम लिखिए। तो भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? निर्वाचन आयोग। ठीक है, निर्वाचन आयोग भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है। तो इस प्रकार से जो सेक्शन ए था वो कंप्लीट होता है। अब आपका सेक्शन बी शुरू होगा। ठीक है, सेक्शन बी को अब देखते हैं। सेक्शन बी में क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या को स्पष्ट कीजिए। तो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या क्या है, इसको आपको स्पष्ट करना है। ठीक है, तो देखिए, ग्लोबल वार्मिंग एक गंभीर पर्यावरणीय समस्या है जिसमें जीवाश्म ईंधन जलाने, वनों की कटाई और औद्योगिक प्रक्रियाओं जैसी मानवीय गतिविधियों के कारण पृथ्वी का औसतन जो तापमान है वह बढ़ रहा है। इसे ही ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। ठीक है, जो पृथ्वी का जो तापमान है वह बढ़ रहा है, इसे ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है और इससे फिर बहुत सारे खतरे उत्पन्न हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निशस्त्रीकरण के मार्ग में आने वाली दो कठिनाइयों को लिखिए। तो देखिए, पहली कठिनाई है सुरक्षा की चिंता और राष्ट्रवाद। जो पहली कठिनाई हो जाएगी वो हो जाएगी सुरक्षा की चिंता और राष्ट्रवाद। जैसे कि हर देश अपनी सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। राष्ट्रवाद की भावना के कारण देश अपने हितों और हथियारों की ताकत को नहीं छोड़ने को तैयार हैं। ठीक है, इसलिए। और सेकंड हो जाएगा शक्ति संतुलन और सहमति का अभाव। प्रत्येक देश से ऐसा नहीं कहा जा सकता कि आप अपने जो हथियार हैं उन्हें संतुलित रखें, ना ही कोई देश किसी देश पर भरोसा करता है। तो इसी कारण से यही दो तरीके होंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचशील के दो सिद्धांतों को स्पष्ट कीजिए। तो पंचशील के दो सिद्धांत को आपको स्पष्ट करना है। देखिए, पहला सिद्धांत है एक दूसरे की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए परस्पर सम्मान होना चाहिए, और जो सेकंड है वो है एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना करना। यही पंचशील के दो सिद्धांत हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रवाद से क्या अभिप्राय है? तो इसका आंसर है यह एक ऐसी विचारधारा है जिसमें किसी विशेष क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक हितों को राष्ट्रीय हितों से ऊपर रखा जाता है, इसलिए इसे क्षेत्रवाद कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्शल योजना क्या है? देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ने यूरोपीय देशों की आर्थिक मदद की, जिससे यूरोपीय देशों की जो युद्ध के बाद अर्थव्यवस्था तबाह हो गई थी उसे संभालने में मदद मिले। इससे ही मार्शल योजना के नाम से ही जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत में छेद होने से पारिस्थितिकी तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ा? तो इसका आंसर देखिए, ओजोन परत में छेद होने से पारिस्थितिकी तंत्र पर हानिकारक प्रभाव पड़ा है, जैसे कि मानव में त्वचा की कैंसर और मोतियाबिंद और प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉम्बे प्लान से आप क्या समझते हैं? देखिए इसका आंसर बॉम्बे योजना सन 1944 में उद्योगपतियों के एक समूह द्वारा भारत के आर्थिक विकास के लिए बनाई गई एक योजना थी, जिसका उद्देश्य तीव्र औद्योगिकरण और बेहतर जीवन स्तर हासिल करना था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक दल बदल विरोधी का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर है राजनीतिक दल बदल विरोधी अर्थ है ऐसे नियम और कानून जो सांसदों और विधायकों को अपना दल छोड़कर किसी दूसरे दल में जाने से रोकते हैं। इसका उद्देश्य राजनीतिक स्थिरता बनाए रखना है।
भारत में दल बदल विरोधी कानून भी मौजूद हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गठबंधन सरकार की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो इसका आंसर है, भारत में गठबंधन सरकार की आवश्यकता तब पड़ी जब किसी एक राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। इसका कारण देश में बहुदलीय प्रणाली और विविध क्षेत्रीय दलों की उपस्थिति थी। भारत में पहली बार गठबंधन की सरकार 1989 में आई थी। ठीक है, कौन की आई थी? तो राष्ट्रीय मोर्चा की आई थी। तो अब आपके शुरू होता है सेक्शन सी। तो सेक्शन सी को देखिए, आसियान संघ की 3 विशेषताएं आपको बतानी है। ठीक है, आसियान संघ की आपको कोई 3 विशेषताएं बता देनी है, या फिर आप अथवा में कर सकते हो। अथवा में देखिए, क्षेत्रीय संगठनों को बनाने के क्या उद्देश्य हैं, आप इसे बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की निषेधाधिकार शक्ति से क्या आशय है? ओके, फिर आपका अगला हो जाएगा, सुरक्षा परिषद के संगठन पर संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखनी है। क्वेश्चन 15 है, भारत में लोकतंत्र स्थापित करने में आने वाली कोई 4 चुनौतियां आप लिख सकते हो, या फिर आप अथवा में भी है इसका। प्रथम 3 आम चुनावों में एक दल के प्रभुत्व के कारण को इंगित आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय लोकतंत्र पर आपातकाल के कोई 4 दुष्प्रभाव आपको बताने हैं, या फिर आप अथवा में कर सकते हो। बिहार में 1974 के छात्र आंदोलन के कारणों को आपको स्पष्ट करना है। फिर आपका सेक्शन डी आ जाएगा, जो कि निबंधात्मक प्रश्न है। देखिए, भारत में वैश्वीकरण को समझाइए और वैश्वीकरण के भारत में सकारात्मक व नकारात्मक प्रभावों को आपको समझाना है। अगला क्वेश्चन है, वैश्वीकरण का अर्थ बताते हुए इसके कारणों की विवेचना आपको करनी है। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, शॉक थेरेपी का अर्थ बताते हुए इसके परिणाम लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अथवा में है, सोवियत संघ के विघटन के कारणों को स्पष्ट कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में निम्नलिखित रियासतें किस राज्य में समाहित हैं, भारत के मानचित्र में प्रदर्शित आपको करनी है। तो देखिए, पहला ग्वालियर कहाँ पर है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। जूनागढ़ कहाँ पर है? जूनागढ़ आपका हो जाएगा गुजरात में। और जो मेवाड़ है वो राजस्थान में है। और मैसूर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना कहाँ पर है, या फिर आप अथवा में कर सकते हो, कर्नाटक, मणिपुर, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, ये सभी कहाँ पर हैं। तो क्वेश्चन पेपर है वो कंप्लीट हो चुका है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और हमारे चैनल इन्फॉर्मेशन एसएसटी को बस सब्सक्राइब कर लेना, और इस वीडियो को अपने मित्रों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना है। तो मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।